रांची से और उसके बाद हज़ारीबाग में आया हूँ। तो बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई है। चतरा में आपको जैसे मालूम होगा बहुत अच्छा एनकाउंटर हुआ है कल, जिसमें 2 टॉप टीपीसी के लोग मारे गए हैं। AK-47 की बरामदगी हुई है। तो वहाँ के जवानों को, वहाँ के अधिकारियों को मैंने शाबाश दी, बधाई दी, उनको मैं रिवार्ड करूँगा। प्लस मेरा आने के चतरा आने के 2 मेन उद्देश्य थे। एक है ये जो टीपीसी और सो कॉल्ड नक्सली संगठन, हम उनको उग्रवादी कहते हैं लेकिन हम उसको अपराधी मानते हैं। इनके द्वारा जो बीच बीच में आगजनी और घटनाएं घट रही थी, उसके बारे में मैं रिव्यू करने के लिए आया था। मैंने बहुत सारे उसमें निर्देश दिए हैं और मैंने सभी थानेदारों को उसके लिए बोला है कि आप इसमें कड़ी कार्रवाई करें। और दूसरा मेरा पर्पस था जो है अफ़ीम। तो मुझे काफ़ी दिनों से जानकारी मिल रही है कि चतरा में अफ़ीम की खेती तो फैल ही रही है, प्लस ब्राउन शुगर का सेवन चतरा शहर में भी बढ़ा है। इन दोनों मुद्दों को कैसे नियंत्रित किया जाए, अफ़ीम की खेती को कैसे रोका जाए, ब्राउन शुगर की सेल को कैसे रोका जाए। हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे कई लड़के जो हैं इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। दिन भर वो लोग अफ़ीम की ये ब्राउन शुगर का सेवन करते हैं, रात भर में छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं। कुछ लड़कों ने सुसाइड भी कर लिया, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। तो इसको रोकना हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है एज पुलिस ऑफिसर्स। मैं सभी अधिकारियों को, साथ में मैंने इनको वार्निंग भी दी है कि अगर किसी मुझे जानकारियाँ मिलती हैं, सुनने में आता है, एविडेंस कुछ नहीं है, कि कुछ पुलिस अधिकारी अफ़ीम की खेती या ड्रग्स में इन्वॉल्व रहे होंगे या किसी प्रकार से लाभान्वित होंगे, तो मैंने वार्निंग दी है कि अगर मैंने किसी ऐसे अधिकारी को पकड़ लिया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसको विभाग से आउट करेंगे हम लोग। और यही मैसेज मैं हज़ारीबाग में भी देने के लिए आया हूँ। प्लस इसके अलावा जो यहाँ के जेल में बंद सातिर अपराध कर्मियों के द्वारा जो नियमित रूप से एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से एक्सटॉर्शन की जा रही है, उसको कैसे बंद किया जाए। प्लस महिलाओं के अपराध को कैसे रोका जाए। हमारे यहाँ पे 2 महिला थाना, एक रांची में और एक हज़ारीबाग में और एक बढ़ी में। दोनों की व्यवस्था अव्वल दर्जे की नहीं है। इनको कैसे सुधारा जाए, इनकी थाना प्रभारियों को कैसे और सशक्त बनाया जाए, उस पर भी हमारी चर्चा हुई। इसके अलावा हम लोगों ने जनरल क्राइम, आम व्यक्ति के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता, अच्छा व्यवहार, हमने बोला है कि वी आर हियर टू सर्व नॉट टू रूल। पुलिस की वर्दी सेवा भाव के साथ हम अपने अधिकारियों को बोल रहे हैं कि सुबह जब आप अपनी वर्दी पहनते हैं तो आपके होंठों से यही शब्द निकलने चाहिए कि आज की वर्दी मैं लोगों की सेवा के लिए पहन रहा हूँ, ना कि मैं किसी को तंग करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को हरास करने के लिए। और मैंने बोला है कि हम लोगों ने अभी पुलिस मुख्यालय से एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। हम एक व्यवस्था बनाएंगे जहाँ पर किसी व्यक्ति की व्यथा की शुरुआत और अंत थाने से ही नहीं होगी। अगर थाना उसकी सुनवाई नहीं करेगा तो पुलिस में जो इतने सारे पद बनाए गए, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी, इस सभी पदों को नॉक करने की शक्ति एक आम इंसान के हाथ में होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं झारखंड में। सर, एक बड़ा सवाल है कि एक चतरा की ही बात कर रहे हैं, राकेश उर्फ सरदार जी और एक अकरम है, वो लगातार फरार चल रहे हैं, जो टीपीसी से जुड़े हुए हैं, बड़े कमांडर हैं वहाँ। बिल्कुल। तो उसमें मैंने 3-4 चीज़ें, एक तो जिन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लोगों को धमकी के लिए किया जा रहा है, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। काम हज़ारीबाग में शुरू भी हो गया। डीआई साहब मुझे बता रहे हैं कि 4 मामले हैं। अभी रिसेंटली 4 FIRs हम लोगों ने की है उन मोबाइल धारकों के विरुद्ध जो कि फर्जी आधार पे सिम कार्ड निकाल करके उग्रवादियों को, अपराधियों को उपलब्ध करवा रहे। एक तो ये हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, इन सभी मामलों में हम लोग चाह रहे हैं कि UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की धाराओं का वो एक कड़ा कानून है, प्रयोग किया जाए। तीसरा, इन सभी की अब जैसी UAPA लगेगा, इनकी सख्त कुर्की और इनकी संपत्तियों की जब्ती, जैसे कि NIA ने भी की है। तो हम चाहते हैं कि झारखंड पुलिस भी NIA की तर्ज पर इन सभी बड़े अपराधी जो कि अपराध से, एक्सटॉर्शन से, वसूली से, लेवी के माध्यम से अपने बड़े बड़े घर बना रहे हैं, जिनका कोई काम नहीं है, जिनके जो जीवन में कभी कोई हार्ड वर्क नहीं किया और वो 4-4 मंजिला मकान बना रहे हैं, उन सभी को जब्त कराया जाए। इसका नतीजा बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगा। सर, एक और बड़ा सवाल ये है कि आज राजकीय शोक पूरे झारखंड में, यानी मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था, लेकिन कई ऐसे जिलों में देखा गया है कि झंडा जो है जो झुकता है और सम्मान जिस तरह से दिया जाता है वो नहीं देखने को मिला है। देखिए, ये प्रश्न, आपका ये प्रश्न
अभी करंट उसके लिए अप्रासंगिक है। अभी हम लोग अपराध पे और रांची और हजारीबाग और चतरा के ऊपर बात करने आए हैं। अब ये बात सर ये आज का विषय नहीं है, किसी और दिन बात करेंगे इस पर। सर 5G मोबाइल अब हो गया, लेकिन जी। जेल में देखा जाता है कि नेटवर्क वहाँ काम करता, 5G को रोकने के लिए वहाँ साधन नहीं है। जी। तो क्या लगता नहीं कि उसे कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि बिल्कुल अपराध होना चाहिए, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि आप नेटवर्क को पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं। उसको सबसे बढ़िया तरीका ये है, जैसा मैंने आज भी बोला है, कि जेल में जो लोग हैं, आपको मालूम है इसी जेल का एक जेलर ने विकास तिवारी को सर्टिफिकेट दिया था कि वो जो है बहुत अच्छा इंसान है, जिसके चलते उसका जेल ट्रांसफ़र रुक गया। तो मेरा कहना है कि ऐसे ब्लैक शीप, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो पब्लिक में हो, चाहे वो कहीं भी हो, उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करना ही इनकी अपराधी को रोकना है। जो ये 5G नेटवर्क रुकना चाहिए, रुक जाए, वेरी गुड, लेकिन जेल पे नियमित रूप से अगर ढंग से छापामारी की जाए तो सारे मोबाइल फ़ोन रिकवर किए जा सकते हैं, सारे अपराधी पकड़े जा सकते हैं, इनको मदद करने वाले व्यक्ति चिन्हित किए जा सकते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जो कि होनी चाहिए। सर अवैध उत्खनन के लिए पुलिस मुख्यालय जी। काफ़ी गंभीर है सर। जी। क्या दिशा निर्देश दिए गए हजारीबाग के लिए? ऐसा कोई अप्रत्याशित कोई ऐसी शिकायत तो मेरे को इधर नहीं मिली है। देखिए, उत्खनन के मामले में हमेशा पुलिस पर सवाल उठते रहते हैं, उठने भी चाहिए, कहीं ना कहीं पुलिस का भी इसमें रोल रहता है, लेकिन उत्खनन के अंदर में एक पूरा व्यवस्था है, जिसमें CCL भी है, जिसमें कई जगह पे CSF भी है, कई जगह पे जिला पुलिस भी है, उसमें बहुत सारे हैं। तो हम लोग का प्रयास तो रहता है कि, और मेरा कहना है कि हमारा अवैध उत्खनन के नाम पे छोटे लोगों को, जो कोई एक साइकिल कोयला लेके जा रहा है, उसको पकड़ा जाए और एक ट्रक कोयला छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर कार्रवाई हो ऑर्गेनाइज क्राइम में तो बड़े लोगों पर होनी चाहिए, ये हम कहेंगे। उत्खनन का है मामला, है पुराना, वर्षों पुराना मामला है, उसमें बड़कागांव में सर रामनवमी में पथराव और इसको लेकर के शिकायतें सीधे आपके पास जा रही है, उसमें सर क्या कहें? देखिए, बड़कागांव में जो देखिए अभी ये अभी हमारे को और सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वर्ष में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव में तो आप जानते हैं शरारती तत्वों को, विधि व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का हमेशा एक प्रयास भी रहता है, एक मौका भी मिलता है। तो हम लोगों ने इस बार बहुत कड़ी व्यवस्था की है, और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हजारीबाग में नहीं हो। और मैंने बल्कि अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने झारखंड पुलिस की सभी कर्मियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया है, उसका आदेश आपको मिला होगा। प्लस कार्यालय में प्रतिनियुक्त जितने पुलिसकर्मी हैं, रीडर, टाइपिस्ट, मुंशी, मैंने आज उसका भी आदेश निकलवाया कि सभी को वर्दी पहना करके सभी को ड्यूटी पे लगाइए। तो अच्छा, नशा मुक्ति को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर के जो भी चर्चाएं हुई सर, जी। काइंडली ये बता दें दर्शकों तक, कुछ फाइनलाइज हुआ? नशा मुक्ति, देखिए, ड्रग्स को कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सप्लाई रिडक्शन, एक होता है डिमांड रिडक्शन। सप्लाई रिडक्शन का मतलब हुआ कि उसकी उपलब्धता मार्केट में कितनी है, सप्लाई वो कम किया जाए। दूसरा डिमांड रिडक्शन, कि लोग उसका सेवन ना करें ताकि डिमांड कम हो जाए। तो पुलिस का काम डिमांड रिडक्शन करना नहीं है, पुलिस का काम सप्लाई रिडक्शन करना है। मतलब ये बात ठीक है, एज ए सामाजिक व्यक्ति हम नशा कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई हमारे परिवार का लोग या गांव का लोग अगर इसका शिकार हो गया तो उसको मदद हम कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी प्राइम ड्यूटी एज पुलिस ऑफिसर नहीं है। हमारी प्राइम ड्यूटी एज पुलिस ऑफिसर है कि सप्लाई रिडक्शन, अफीम की खेती नहीं होनी चाहिए, ब्राउन शुगर की सेल नहीं होनी चाहिए, जो लोग कर रहे हैं वो जेल में होने चाहिए, और इसकी इन्वेस्टिगेशन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज होनी चाहिए। हमको एक छोटा व्यक्ति जो 2 पुड़िया ब्राउन शुगर बेच रहा है, उसको अगर हम पकड़ते हैं तो फिर हम अपने मुकाम में सफल नहीं होंगे। हमें पता लगाना है कि ये 2 पुड़िया कहाँ से आ रही है, उसको पकड़ना है, और वो कहाँ से ला रहा है उसको पकड़ना है, और ये काम हमें अब तक ठीक से नहीं हो पाया है। और आज मेरा चतरा और हजारीबाग आने का यही उद्देश्य था कि केवल 2 पुड़िया बेचने वाले को मत पकड़ो, उसके पीछे जो आका बैठा हुआ, हो सकता है वो बिहार में, हो सकता है वो यूपी में, हो सकता है वो कहीं बाहर बैठा, उसको पकड़ो। इसके लिए क्या अलग टीम बनाई गई है? टीम भी बनाएंगे, और उसका प्रॉपर इंटरोगेशन होना चाहिए। जो भी व्यक्ति 2 पुड़िया बेच रहा है उससे कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए कि 2 पुड़िया तुम कहाँ से लाए, उसका मोबाइल फ़ोन का ट्रेस निकलना चाहिए, उसका कॉल डिटेल का एनालिसिस होना चाहिए, उसका बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। कारोबारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इनका बालू कारोबारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लगातार बालू पर मैंने कोई चर्चा नहीं की, देख लेते हैं बालू की। ये पूछ रहे थे कि पूरे झारखंड में पूजा का माहौल है, जी। सुरक्षा को लेकर किस तरह से चाक चौबंद पूरे झारखंड में? देखिए, ऐसा है कि ना, हमारे यहाँ पर एक विशेष शाखा है जिसने हर जिला के हर रूट और हर
स्टॉल और जो ये बनता है, जो आपकी पूजा स्थल बनता है, उसका विश्लेषण किया है। और उसके आधार पे हम लोगों ने पूरे राज्य के सभी डीसीज और एसपीज के साथ, राज्य के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और मैंने, तीनों ने मिल करके एक व्यापक एनालिसिस किया है। और हम लोगों ने सभी ऐसे स्टॉल को चिन्हित किया, वहाँ पे बहुत सारे निर्देश दिए हैं। उदाहरण के लिए वहाँ पे आग ना लगे उसकी व्यवस्था, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, वहाँ पे वॉलंटियर को प्रॉपर ड्रेस कोड मिलना चाहिए, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर लगने चाहिए, वहाँ पे अग्निशामक की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे क्लस्टर बना के पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, वहाँ पे महिलाओं के लिए महिला पुलिस की व्यवस्था। ऐसी बहुत सारे निर्देश हम लोगों ने पूरे राज्य में दिए हैं, जिससे कि मैं मानता हूँ कि पूरा राज्य में सारी पुलिस एकदम सजा गया। हमने सबकी छुट्टियां रद्द कर दी है, हमने सबको वर्दी पहनने का निर्देश दिया है, हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। हमने 40 कंपनियां जो हमारी जिला में जो नक्सल उन्मूलक अभियान में थी, जहां पर नक्सलवाद कम हो गया है, उनको हमने विड्रॉ करके सभी जिला को एक एक कंपनी फोर्स और दी है। जब इतनी व्यवस्था हम लोगों ने की है, तो मुझे लगता है कि सब चीज़ बहुत अच्छे से होना चाहिए राज्य।